जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी खेती में हमेशा कुछ न कुछ बाधा आ जाती थी। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल को कीड़े खा जाते। इस कारण परिवार हमेशा तंगी में ही रहता था। फसल फिर से खराब हो गई। इस बार भी कुछ नहीं बचा। चिंता मत करो रामू, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। लकड़ियां काटते समय उसका ध्यान एक गुफा की तरफ जाता है। वह गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर उसे एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई देता है। उस घड़े से आवाज आती है, हे भले इंसान, मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम मेरे अंदर जो कुछ भी डालोगे वह 1000 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन लालच में आकर इसका इस्तेमाल गलत कामों में मत करना। रामू घड़े को लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन रामू की पत्नी को रामू की बात पर विश्वास नहीं होता। अरे यह तो मामूली सा घड़ा है, तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रही हो। रामू एक मुट्ठी चावल के घड़े के अंदर डालता है और देखते ही देखते घड़ा चावल से भर जाता है। यह देखकर रामू की पत्नी और रामू दोनों खुशी से झूम उठते हैं। अब रामू ने घड़े का इस्तेमाल सोच समझकर करना शुरू किया। वह थोड़ा थोड़ा दाल चावल घड़े के अंदर डालता और अपनी फसल को बढ़ाता। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि रामू के खेतों में इतनी फसल कैसे हो रही है। लेकिन एक दिन रामू के पड़ोसी हरिया ने घड़े की बात सुन ली और वह सोचने लगा, अगर मैं यह घड़ा चुरा लूं तो मैं बहुत जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। मौका देखकर हरिया घड़े को चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। घर लाकर वह घड़े के अंदर सोने के सिक्के डालता है। देखते ही देखते घड़ा सोने के सिक्कों से लबालब भर जाता है। यह देखकर हरिया बहुत खुश हुआ, लेकिन हरिया लालची था। उसने घड़े के अंदर और ज्यादा सोने के सिक्के डाले। इस पर घड़े से आवाज आई, मूर्ख इंसान, इतना लालच तुम्हें नष्ट कर देगा। यह कहते ही वह घड़ा चमकने लगता है और गायब हो जाता है और सारे सोने के सिक्के भी गायब हो जाते हैं। यह देखकर हरिया बहुत दुखी होता है और रोते रोते रामू के पास माफी मांगने जाता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा विनाश ही लाता है। इसलिए इंसान को जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। इसके बाद रामू ने जादुई घड़े का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। वह जादुई घड़े से फसलों को बढ़ाता और गरीबों की मदद करता। देखते देखते गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। रामू ने हमारे गांव को खुशहाल बना दिया। रामू की पत्नी मुस्कुराकर कहती है, संतोष ही असली धन है।